फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की एथिक्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इससे ठीक पहले के वीडियोस में हम लोगों ने एथिक्स की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर डिस्कशन किया। इसके साथ ही अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंडिविजुअल जो आपका लेवल होता है, वहां पर एथिक्स किस तरह से काम करती है, इन चीजों को हम लोगों ने समझा। इसके साथ ही एथिक्स की ब्रांचेस कौन सी हैं, एथिक्स की स्टडी की अप्रोचेस कौन सी हैं, इन चीजों को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखिए, एक बड़ा पार्ट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर हमारा, जो कि एथिक्स का पार्ट था। अब आज के वीडियो में हम लोग वैल्यू की शुरुआत करेंगे, यानी कि मानव जीवन में जो मूल्य होते हैं, इन चीजों को हम लोग समझेंगे। देखिए, यहाँ पर बेसिक चीजें यही होती हैं कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कि मूल्य क्या होता है, एथिक्स क्या होती है, इन दोनों के बीच के इंटर रिलेशन क्या होते हैं, यानी एथिक्स और मूल्य के बीच का संबंध क्या होता है। जब आपको इन सभी चीजों की अच्छी जानकारी होती है, उसके बाद आप निश्चित रूप से एक अच्छा आंसर दे पाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग वैल्यू के मतलब को समझ लेते हैं। तो वैल्यू का एक बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि आप अपने जीवन में किन चीजों को प्राथमिकताएं देते हैं। देखिए, हम सभी अपने जीवन में कुछ चीजों को बाकी चीजों से ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति हो सकता है जो अपने सम्मान को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देता हो, वहीं पे एक दूसरा व्यक्ति हो सकता है जो अपनी प्रसिद्धि को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देता हो, एक और व्यक्ति हो सकता है जो अपनी समृद्धि को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देता हो। तो हर व्यक्ति की जो प्रायोरिटीज है लाइफ में, जो प्रेफरेंसेस हैं, वो अलग अलग होती हैं। तो इसी से व्यक्ति की वैल्यूज का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने दो चित्र हैं, एक तरफ एडोल्फ हिटलर है और दूसरी तरफ नेल्सन मंडेला है। तो इन दोनों के जीवन की जो प्राथमिकताएं थी, जो प्रेफरेंसेस थी, वो अलग अलग थी। देखिए, मंडेला क्या क्या था कि सभी के पास अधिकार होना चाहिए, ये मंडेला की प्रेफरेंस थी। तो इसी से उनकी वैल्यू बनी। वहीं पे एडोल्फ हिटलर का क्या था कि कुछ ही लोग समाज में ऐसे हैं जो अधिकारों को डिजर्व करते हैं, तो अधिकार सभी को नहीं मिलने चाहिए। तो ये जो इनके पर्सपेक्टिव में, इनके दृष्टिकोण में जो अंतर था, उससे क्या हुआ, इन दोनों की जो वैल्यूज थी, जो मूल्य थे, वो अलग हो गए। यानी कि इन्होंने अपनी लाइफ में अलग अलग चीजों को प्राथमिकता दी, अलग अलग चीजों को प्रेफरेंसेस दी, और इसी वजह से जो इनकी वैल्यूज हैं वो अलग अलग है। तो ये देखिए, अभी आपकी इंडिविजुअल लेवल पे बात हो गई। अब हम लोग आते हैं सोसाइटी के लेवल पे। देखिए, जब सोसाइटी, इंडिविजुअल लेवल पे तो आपकी एथिक्स कुछ भी हो सकती है, आपकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब हम सोसाइटी के लेवल पे आते हैं तो आपका जो वैल्यू सिस्टम है उसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। देखिए, समाज के लिए कोई भी वैल्यू ऐसे ही नहीं बन जाती है। जब समाज किसी चीज को स्वीकार करता है, यानी कि जब समाज किसी चीज पर अपना अप्रूवल देता है, उसके बाद ही वो गुण जो है समाज की वैल्यू बनती है। जैसे कि समाज में मान लीजिए जो वृद्धों का सम्मान है, ये समाज की एक वैल्यू है। निश्चित रूप से समाज का, हमारे समाज का एक मूल्य है कि वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये समाज का मूल्य कैसे बना, जब पूरे के पूरे समाज ने इसको एक्सेप्ट किया, जब पूरे के पूरे समाज ने इस चीज को स्वीकार किया, तभी ये समाज का मूल्य बन पाया। इसको ऐसे समझिए, जो किन्नरों का सम्मान है, वो लंबे समय से जो ट्रांसजेंडर्स है उनको अपना सम्मान नहीं मिल पाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समाज ने इसको एक मूल्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो यानी कि समाज के जो मूल्य हैं वो तभी बन पाते हैं जब समाज उसको स्वीकार करे। इसीलिए देखिए, कई बार क्या होता है, या कह लीजिए अधिकतर मामलों में क्या होता है, कि जो समाज के मूल्य हैं उनमें एथिक्स भी मिक्स रहती है। अब देखिए, इसी चीज को आपको समझना है। वैसे तो वैल्यू और एथिक्स अलग अलग है, समाज किन चीजों को प्रेफरेंसेस दे रहा है, इससे तय होता है कि समाज की वैल्यू क्या है। लेकिन क्योंकि समाज जो है ज्यादातर एथिकल चीजों को ही प्रेफरेंस देगा, ज्यादातर समाज जो है जो नैतिक कार्य है उनको ही वरीयता देगा। तो ऐसे में अधिकतर मामलों में, मैं अधिकतर कह रहा हूं, तो अधिकतर मामलों में जो हमारा वैल्यू सिस्टम होता है वो एथिकल ही होता है। लेकिन देखिए, फिर अगर आप दूसरे पॉइंट पे जाएं तो आप देखेंगे कि कई बार ये भी होता है कि जो हमारा समाज है कुछ ऐसी चीजों को प्राथमिकता देता है जो वास्तव में अनएथिकल होती हैं। यानी कि हमेशा जरूरी नहीं है कि जो समाज की वैल्यू है वो एथिकल ही होगी। जैसे कि अगर आप डाउरी की बात करें, यानी कि जो दहेज प्रथा है इसकी बात करें, सती प्रथा जो पुराने समय में थी इसकी बात करें, तो ये सब चीजें क्या थी, ये देखिए एक्चुअल में समाज इसको जैसे सती प्रथा की बात करें, तो उस समय का जो समाज था वो सती प्रथा को मान्यता दे रहा था। लेकिन क्या हम सती प्रथा को एथिकल कह सकते हैं? सती प्रथा निश्चित रूप से एथिकल नहीं थी। इसी तरह से दहेज प्रथा, या आप किसी भी बात, किसी भी चीज की बात कर सकते हैं, जाति की बात कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें देखिए अनएथिकल हैं, अनैतिक हैं। लेकिन इसके बाद भी इसको समाज का अप्रूवल मिला था।
तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिस चीज को भी समाज प्रेफरेंस दे रहा है, जिस चीज को भी समाज स्वीकार कर रहा है, वो सभी एथिकल हो जाती हैं। भले ही अपनी वैल्यू के रूप में समाज किसी चीज को स्वीकार करे, लेकिन वो एथिकल होगी या अनएथिकल होगी, यानी नैतिक होगी या अनैतिक होगी, ये कुछ और ही मायनों से डिसाइड होता है। तो अब वो कौन सी चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि कोई चीज एथिकल है या अनएथिकल है? देखिए, आपकी जो वैल्यू है, ये जो आपका बीच में येलो सर्कल है, इसको आप वैल्यू का सर्कल मानिए। तो जो आपकी वैल्यू है वो तीन तरह की हो सकती है। ए एथिकल हो सकती है, अनएथिकल हो सकती है और एथिकल हो सकती है। अगर देखिए कोई भी जो वैल्यू है, यानी कि समाज की जो कोई भी प्रेफरेंस है, उसको अगर एक तो पूरी सोसाइटी ने अप्रूव किया हुआ है, यानी कि पूरी की पूरी सोसाइटी उसको अगर एक्सेप्ट कर रही है, और इसके साथ ही दूसरी बात आती है कि इससे किसी वर्ग का नुकसान नहीं हो रहा है। जैसे जाति प्रथा से एक वर्ग का नुकसान होता है, इसी तरह से आपकी जो सती प्रथा थी उससे एक वर्ग का नुकसान हो रहा था। तो हम इन चीजों को एथिकल नहीं कह सकते हैं। लेकिन वहीं पर समाज की कोई भी ऐसी प्रेफरेंस जिसको एक तो, या फिर अब आपकी निजी कोई भी ऐसी प्रेफरेंस जिसको पूरा का पूरा समाज जो है अप्रूव कर रहा है, या समाज का एक बड़ा हिस्सा अप्रूव कर रहा है, और इससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो है समाज की एक एथिकल वैल्यू है, यानी कि एक नैतिक मूल्य है। अब देखिए, जो वैल्यू है वो ए एथिकल कैसे हो सकती है? जैसे कि एक मान लीजिए व्यक्ति है जो जीवन में प्रसिद्धि चाहता है, या एक व्यक्ति है जो जीवन में बहुत ज्यादा धन अर्जित करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो ये ए एथिकल वैल्यूज हैं। यानी कि इस व्यक्ति की वैल्यू ना ही एथिकल है ना ही अनएथिकल है, ना ही ये नैतिक मूल्य है ना ही अनैतिक मूल्य है। तो ये ए एथिकल की श्रेणी में आ जाते हैं। अनएथिकल क्या होगा? अब एक व्यक्ति है बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, और उसके लिए बहुत ज्यादा जो स्वार्थ वाले तरीके हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है, जैसे हर्षद मेहता, विजय माल्या। तो ये क्या होगा? ये अनएथिकल वैल्यूज हो गई इनकी, यानी कि ये धन अर्जित करना चाहते हैं या प्रसिद्धि चाहते हैं, और उसके लिए गलत रास्तों पे चल रहे हैं, जिससे दूसरों का नुकसान होगा। तो ये अनएथिकल हो गया। लास्ट में आता है एथिकल। अब देखिए, एथिकल तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एक तो अगर समाज जो है किसी चीज को अप्रूव कर रहा है, और इसके साथ ही अगर किसी का इस आपका जो ये कार्य है, इससे अगर किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो आपकी जो वैल्यूज हैं इनको एथिकल कहा जाएगा। जैसे कि कई सारे सिविल सर्वेंट हैं जो अपने काम के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, जैसे आपकी किरण बेदी हो गई, या फिर आपके अशोक खेमका हो गए। तो ये सभी आपकी एथिकल वैल्यूज वाले सिविल सर्वेंट हो गए। अब देखिए, बात आती है कि वैल्यू की आपके जीवन में भूमिका क्या है। देखिए, वैल्यू की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे एक जहाज का एंकर होता है, देखिए जहाज का एंकर क्या करता है, जब बहुत बड़ा तूफान आ जाता है तो जो जहाज का कैप्टन है वो एंकर को समुद्र में डाल देता है, और इससे फिर जो जहाज है वो डूबने नहीं पाता है। सेम यही चीज यहां पर आती है आपकी वैल्यूज के बारे में। जब आपके ऊपर चारों तरफ से प्रेशर डाला जा रहा होता है कुछ गलत करने का, अगर आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप कुछ भी हो जाए किसी गलत रास्ते को नहीं चुनेंगे। इसके पीछे का कारण क्या है कि आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो आपके माइंड में तुरंत एक्टिव हो जाएगा, और आपसे कहेगा कि चाहे मुझे किसी भी परिस्थिति से जाना पड़े, लेकिन मैं ये जो गलत कार्य है इसको नहीं करूंगा। तो ऐसे में आप कुछ भी गलत करने से, कुछ भी अनएथिकल करने से बच जाते हैं, अगर आपका जो वैल्यू सिस्टम है, या फिर अगर आपकी जो मोरल वैल्यूज हैं वो स्ट्रांग है। अच्छा देखिए, जो ये वैल्यू है वो आती कहां से है? तो दो तरह की धाराएं चलती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन्वायरमेंट से आप अपनी वैल्यूज को प्राप्त करते हैं, यानी कि जो आपके आसपास का वातावरण है, आपके आसपास की जो फैमिली है, समाज है, इससे आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो डिसाइड होता है। यानी कि एक व्यक्ति ज्यादा ईमानदार होगा या बेईमान होगा, एक व्यक्ति सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, ये इस चीज से डिसाइड होता है कि उसके आसपास का समाज कैसा है। लेकिन देखिए, इसके साथ ही जो आपकी पर्सनल चॉइस है, यानी आप अपने जीवन में किस चीज को चुनते हैं, किस चीज को प्रेफरेंस देते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्या है, महात्मा गांधी जिस इन्वायरमेंट में रहे उसी इन्वायरमेंट में और भी बहुत सारे लोग रहते होंगे, लेकिन जो महात्मा गांधी की पर्सनल चॉइसेस थी, उन्होंने महात्मा गांधी की जो पर्सनल चॉइसेस हैं, उन्हीं चॉइसेस ने महात्मा गांधी को अलग बनाया। उसी तरह से जो हिटलर की पर्सनल चॉइस थी, हिटलर ने अपने जीवन में जिन चीजों को प्रेफरेंस दी, उन्हीं चीजों ने हिटलर को अलग बना दिया। तो ना ही हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी वैल्यूज है पूरी तरह आप पर ही डिपेंड होती हैं, क्योंकि हम निश्चित रूप से अपने समाज से, अपने परिवार से सीखते हैं।
और इसके साथ ही हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत कर रहा है तो पूरी तरह से इसमें समाज का दोष है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सनल चॉइस है उसका भी बहुत ज्यादा योगदान होता है कि आप अपने जीवन में किन चीजों को चुनते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा वैल्यू का टॉपिक हो गया, इसमें हम लोगों ने जो वैल्यूज हैं इसके अलग अलग एस्पेक्ट को समझा है।